Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 भगवान के डाकिए का दोहरान करेंगे। बच्चों, ये जो कविता है भगवान के डाकिए, इसमें कवि ने पक्षियों को और बादलों को भगवान के डाकिए बताया है। अब हम इस कविता के कुछ स्मरणीय बिंदुओं के माध्यम से इसका दोहरान करते हैं। जैसे कवि का पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित करना, ये ईश्वर के संदेशवाहक, पक्षियों द्वारा एक देश से दूसरे देश में विचरण करना, विश्व बंधुत्व का संदेश प्रदान करना, पक्षियों और बादलों रूपी डाकियों का संदेश पेड़, पौधे, सरोवर, पर्वत आदि के द्वारा समझ लेना। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर के जो डाकिए हैं, यानी जो पोस्टमैन हैं ईश्वर के, वह कौन है? पक्षी और बादल है, जो कि ईश्वर का संदेश इनके माध्यम से, पक्षियों और बादलों के माध्यम से, वह जो पेड़, पौधे, सरोवर, पर्वत आदि हैं इनको पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार यह ईश्वर के संदेशवाहक होते हैं। जैसे पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचरण करते हैं और एक देश में दूसरे देश में विचरण करके वहाँ रहते हैं, तो इससे वह विश्व बंधुत्व का संदेश प्रदान करते हैं। यानी ये पक्षी जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो इसके माध्यम से यह वैश्विक एकता का, या पूरा विश्व एक ही है, इसका संदेश हमें देते हैं। और जैसे पक्षी और बादल जो है वह डाकी के रूप में अपना जो संदेश है वो पेड़, पौधे, सरोवर, पर्वत आदि तक पहुंचाते हैं। तो ये जो पेड़, पक्षी, पौधे, पर्वत, सरोवर, तालाब, नदियाँ जो हैं, यह पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए ईश्वर के संदेश को समझ लेते हैं, परंतु मनुष्य इन संदेशों को नहीं समझ पाता है। और ये क्या संदेश दे रहे हैं? ये वैश्विक एकता का संदेश हमें दे रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ आदि के द्वारा बिना किसी भेदभाव के काम किए जाने का वर्णन किया गया है। पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध का बिना किसी बाधा के दूसरे देश में हवा व पक्षी के पंखों द्वारा फैलना, और बादलों का एक देश में बनना और दूसरे देश में बरसना। तो बच्चों, यह जो पंक्तियां हैं इनके माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रकृति के सभी अंग हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत है, समंदर है, यह सभी बिना किसी भेदभाव के अपना काम करते हैं। बिना किसी भेदभाव के कैसे करते हैं बच्चों? जैसे आपको पता है, जो नदियाँ हैं वह हमेशा परोपकार के लिए बहती हैं, वह कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। इसी प्रकार जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वह भी अपने फल, अपनी पत्तियों का जो रूप, जो पत्तियां हैं, जो जड़ है, किसी भी उसका हिस्से का प्रयोग खुद के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो हमेशा दूसरों को ही देते हैं। इसी प्रकार जो पहाड़ है, पहाड़ों में जो भी खनिज संपदाएं हैं वो दूसरों के लिए ही उपयोग की जाती है, वो स्वयं उनका उपयोग नहीं करते हैं। समंदर जो है वो, उसमें अन्य बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो रहते हैं। तो इस प्रकार ये सभी चीज़ें बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करती है। ये किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव या किसी भी प्रकार के ऊंच नीच का भेदभाव ये सब नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है फूलों का और बादलों का, कि जैसे फूलों की जो सुगंध है, अगर हम लोगों ने, मनुष्यों ने जो है वह देश की सीमाओं को बांटा है, लेकिन प्रकृति ने इस सीमा को नहीं बांटा है। जैसे कि फूल हैं, अगर फूल एक सीमा के किनारे पर खिल रहे हैं तो उसकी सुगंध हवा के द्वारा उस सीमा के पार यानी दूसरे देश में भी पहुंचती है, लेकिन हम उस सुगंध को नहीं रोक सकते हैं। तो वो सुगंध बिना किसी बाधा के हवा के माध्यम से या पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश में फैल जाती है। तो यहाँ पर वो सुगंध किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रही है, वह सीमा के बंधनों को स्वीकार नहीं कर रही है। दूसरा उदाहरण बादलों का दिया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बादल हैं वह किसी एक देश में जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है और बादल बनते हैं, लेकिन वो जो बादल है वो उसी देश में बरसते नहीं हैं, बल्कि हवा के द्वारा जाकर वो बादल बनते कहीं और हैं लेकिन बरसते
कहीं और हैं। तो इस प्रकार जो बादल है वो एक देश में बनते हैं और दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। तो इस प्रकार बादल भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से विश्व बंधुत्व की इसी भावना का संदेश दिया है कि जैसे पक्षी व बादल बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे देश में सुगंध फैला रहे हैं, हवा फैला रहे हैं और एक देश से दूसरे देश में पानी बरसा रहे हैं, वैसे ही मानव जाति को भी बिना किसी भेदभाव के, सीमाओं के बंधन में न पड़कर पूरे विश्व में एकता का संदेश फैलाना चाहिए। मनुष्यों को भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और वैश्विक एकता का संदेश पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। तो बच्चों यही इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। तो आई थिंक बच्चों आपको इसका जो भावार्थ है वह समझ में आया होगा। आप इसको पुनः पढ़ें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।